के साथ, नए वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो वीडियो का पर्पस है वो है ओनरशिप रिव्यू ऑफ महिंद्रा थार। 3000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और इसका ओनरशिप रिव्यू अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे गाड़ी के साथ हमारा अभी तक जो चीज़ें हुई हैं और प्रोज एंड कॉन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, व्हाट मोड वी डिड विद दिस एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि जैसा कि मैं और पिछली गुरखा के साथ भी करता था और इसके साथ भी इसका ओनरशिप रिव्यू मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो बने रहिए आप, वीडियो में देखते रहिए। तो मैंने अंदर से मॉडिफिकेशन के तौर पे इसमें सीट कवर डलाए थे, 3D मैट डलवाई थी और ये जो नेक में जब आप लॉन्ग चाहे आपको होता हो ना होता हो, लेकिन मुझे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में जाता था तो मेरे गर्दन में हल्का सा मुझे लगा कि नेक पेन की से शिकायत सी हो रही थी, हल्की हल्की लगता था, जैसे मैं ऐसी आदत है करने की, सीधे रहने की। तो अब जब से मैंने ये नेक रेस्ट लगाए हैं तब से काफ़ी आराम रहता है। तो ये सब चीज़ें करवाई थी और लाइट का मैंने मोल्ड कराया था, लाइट मैंने लैंप चेंज करवाए थे, लैंप लगाए थे, बाकी कोई वो कपलर टू कपलर उसमें लैंप चेंज करवाए थे। इसके क्या कहते हैं, बल्ब जो होते हैं LED वो लगवाए थे, क्योंकि लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी में, लाइट अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी इसमें और मोल्ड करने की आवश्यकता है जो मैं कमिंग फ्यूचर में करने वाला हूँ। इसका केवल एक ग्रिल चेंज करूँगा और एक रूफ़ केस लगाऊँगा। तो जिन भी साथियों ने रूफ़ केस लगाया हो थार में तो वो अपना सजेशन देंगे, हाफ सीट सही रहेगा या फिर फुल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी इसकी फ्यूल इकोनॉमी का मैं आपको जो पहले भी बता चुका हूँ कि फ्यूल इकोनॉमी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है। मतलब ऑफ रोडर है तो जिस हिसाब से अभी ऑफ रोडिंग जब मैं जाता हूँ तो ऑफ रोडिंग पे मुझे 13-14 मतलब 12-13 के बीच में रहता है और हाईवे पे 15+ का मैंने इसमें निकाला है एवरेज। और अभी जो एवरेज करंट का अभी लेटेस्ट निकला है वो 14.8 के आसपास निकला है। तो लगभग 15 के टचिंग में है, जो कि मेरा हाईवे और कुछ पहाड़ भी है और कुछ हाईवे है, कुछ ट्रैफिक भी है, इसमें मिला जुला मतलब 14+ का है। तो एवरेज के मामले में भी गाड़ी सही है और जिन चीज़ों को लेके मैंने ये गाड़ी ली थी वो उन चीज़ों में ये गाड़ी खरी उतरी है। और अभी तक इसमें ऐसे कोई छोटे मोटे कोई फॉल्ट या कोई ऐसी दिक्कत मुझे अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई, ना ही अलाइनमेंट का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें आया नहीं है। तो जब मैंने ये सर्विस कराई थी गाड़ी की तो उस दौरान सर्विस के दौरान ही मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप अंडर बॉडी कोटिंग कर लेना। तो मैंने इसके अंडर बॉडी कोटिंग कर ली थी और इंजन की कोटिंग भी करी है। दिखा दें इंजन की, ये जो कोटिंग होती है ये बिल्कुल ब्लैक वाली पेंटेड टाइप की कोटिंग है और ये गर्म होने से ख़राब नहीं होती है। ये कोटिंग मैंने करवाई थी इस पर, क्योंकि ये जो है मुझे पड़ी थी लगभग 2,500-3 हज़ार के आसपास। और वही नीचे की जो अंडर बॉडी कोटिंग थी वो भी 3,500-4 हज़ार की पड़ी थी। ये कंपनी की करवाई है। ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल ऑल जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे कोटिंग करे हुए हैं इसमें। तो ये था इसका अंडर बॉडी कोटिंग। तो साथियों ये इसकी कोटिंग हमने कराई और कोटिंग के साथ साथ इसमें बाकी चीज़ें हमने अभी कराई नहीं है, जो भी मोल्ड कराएंगे आपको दिखाते रहेंगे। और सीट कवर अच्छे थे और साथ में 3D मैट और अंदर कोई ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है अभी खास, जैसे करेंगे आपको शेयर करेंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये ओवरऑल जो हमारा ये सफ़र रहा 3000 किलोमीटर का, ये काफ़ी अच्छा था और इसका एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा रहा। और गाड़ी ने अभी जो भी हमने इसमें छोटी मोटी ऑफ रोडिंग स्नो की करी है और अभी जैसे हम उबड़ खाबड़ रास्ते, ये तो कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग अभी हमने वैसी करी नहीं है। इस गाड़ी के जो प्रोज हैं और जो कॉन्स है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहली बात तो यह है कि गाड़ी हर आदमी के अपने यूज़ केस के हिसाब से है। जैसे मेरा यूज़ केस है तो मेरे लिए गाड़ी परफेक्ट बैठ रही है और मेरे पे कॉन्स तो है ही नहीं है ऐसे कोई, मतलब कोई ड्रॉबैक्स या कुछ ऐसे मुझे है नहीं। केवल जिसके लोग लगेज का इशू करते थे तो मुझे लगेज का भी अभी तक कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। मेरे ऐसे 2 बड़े बड़े सूटकेस हैं जिनको मैं पीछे रख लेता हूँ और साइड में जो अभी मुझे 2 बड़े से किट बैग होते हैं वो साइड में लटकाने वाले, वो मैं ऑर्डर कर रखे हैं, वो भी आ जाएंगे। और मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी लगेज की। और
साथ में पीछे 3 सीट जो 2 सीट हैं उसमें 3 भी बैठ के गए हैं, क्योंकि मेरे 2 तो बच्चे हैं और एक मिसेज हैं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आई और कंफर्टेबली वो लोग गए हैं। हाँ, बाउंसी जब ये पहले प्रोज की बात करता हूँ मैं कि सीटिंग में भी अच्छा है। ड्राइविंग थोड़ा इसका स्टीयरिंग मुझे हार्ड लगा, जैसे मैं रेदर देन गुरखा का थोड़ा स्मूथ था, लेकिन गुरखा के स्टीयरिंग में क्या थी बात, क्योंकि कंपैरिजन उसी से करूँगा कि मेरे पास पहले वही गाड़ी थी, तो उसका स्टीयरिंग जैसे हम हिली रोड पे या बाउंसी रोड पे चलते थे तो कट 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 ऐसे आवाज़ करता था, और ये कभी ऐसी आवाज़ नहीं करता। और हालांकि ये हार्ड है, अब मुझे आदत सी हो गई है, लेकिन शुरू में क्या लगता था कि मुझे दिक्कत होती। तो क्या था कि हाँ, मैं कह रहा था कि इसका जो स्टीयरिंग के बाद में मैं इसकी बात कर रहा था कि स्टीयरिंग की बात कर रहा था कि स्टीयरिंग का इसका जो है इशू ये था कि स्टीयरिंग में थोड़ा हार्डनेस मुझे लगी स्टार्टिंग में। अब थोड़ा मैं यूज टू हो गया हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि गुरखा बड़ी गाड़ी थी और बहुत मतलब स्पीड में काटते थे उसके स्टीयरिंग, तो ऐसे उंगली से कट जाती थी जूम। इसमें थोड़ा सा आपको पावर लगानी पड़ती है, और जब वापस बहुत जल्दी रिटर्न नहीं आता है इसका, मतलब, और उसका बहुत जल्दी फर्स्ट जैसे आपने घुमाया तो जूम करके अपनी जगह पे आ जाता था। तो ये एक चीज़ इसमें है जो अब तो मैं यूज़ टू हो गया हूँ। खैर, एक स्टीयरिंग का ये है। और इसके जो गियर बॉक्स की मैं बात करूँ तो गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, अच्छा है गियर बॉक्स, कोई नौची, हल्का नौची है, लेकिन मतलब क्या कहते हैं, फंसता नहीं है, और आपके गियर सेट पड़ जाते हैं। जैसे गुरखा में क्या था कि गियर बॉक्स की दिक्कत थी, उसके गियर बॉक्स का तीसरा गियर जो मेरा फंसता था। जैसे आप कहीं चढ़ाई में हैं, आपको ओवरटेक करना है, आपको दूसरे से तीसरे में आना है, तो आपका गियर जो है फंसता था, फिर वापस स्लो करनी पड़ती थी, फिर ऐसे बड़ी मुश्किल से 2 बार ट्राई करके तब उसका गियर सही पड़ता था। वो तो उसकी स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम थी, शायद मेरे वाले जो मॉडल था उसमें ही रही होगी, और इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आई मुझे। और इवन 4x4 लीवर जो है, उस जो मेरे पास था, जो BS6 वर्जन था गुरखा का, उसका मतलब हर किसी के बस की बात नहीं थी, उसके लिए कुब्बत वाला आदमी चाहिए था, बड़े ढंग से लगाना पड़ता था उसका 4x4 हाई लो, और लगाने के बाद उसको मैनुअल अपनी जगह पे स्टेशनरी लाने के लिए तो पापड़ बेलने पड़ते थे भाई, पहले रिवर्स लाओ फिर आगे लाओ। यहाँ क्या है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप जाओ खट से ये जाओ और आप गियर न्यूट्रल कर लो, और उसके बाद आप हाई तो आप चलते चलते भी कर सकते हो, और उसके बाद आप लो करना है, आपने रोकना है गाड़ी को, न्यूट्रल करना है, और खट से प्रेस करके लो हो जाएगा। मतलब बहुत ही इजी है इसका, मतलब हैंडलिंग बहुत इजी है। और ये चीज़ है, ये गियर की बात हुई। अब मैं क्या कर रहा था, हाँ, गियर की बात हो गई। दूसरे में उसकी एक इस गाड़ी में, और इसकी जो लाइटिंग की थी, जो कंपनी से जो हेलोजन लाइट्स मिली थी, वो लाइटें भी काफ़ी अच्छी थी। जब मैंने देखा थ्रो बहुत अच्छा था, जब मैंने उसको 0 पे किया तो उसकी लाइटें ऊपर जा रही थी बहुत, लेकिन वो किसी को दिक्कत नहीं करती। और जो ये जो लाइटें हमने लगा रखी ये थोड़ा बहुत दिक्कत करती हैं, इसलिए मैं 3 पे चलाता हूँ इस लाइट को, ताकि किसी की आँख पे ना लगे। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा बंदा जो सामने से आ रहा है वो परेशान ना हो हमारी लाइट से, कि उसको उसके मुँह से गाली निकले, इस टाइप का काम हमें नहीं करना चाहिए। हाईवे पे हाँ ज़रूर है कि हम फुल बीम पे जा चल सकते हैं, क्योंकि समटाइम ये रिस्की हो जाता है, तो ये चीज़ रहती है। लाइट का इशू इसमें था, गुरखा में लाइट की बहुत दिक्कत थी। उसकी लाइट जो है, मतलब दूसरी गाड़ी के जो बम्पर है उससे नीचे ही रहती थी, और दूसरे की लाइट हम पे लगती, जबकि इतनी ऊंची गाड़ी थी वो, तो उसमें लाइट का कोई मोल्ड वोल्ड का कोई चक्कर ही नहीं था कि आप उसे मोल्ड करो या तो पूरा लैंप ही बदलना पड़ेगा। फिर मैंने उस पर किया नहीं कोई एक्सपेरिमेंट, क्योंकि थोड़ा होता है, अगर जिस गाड़ी में आपको लगे कि शुरू से आपको मन ख़राब हो जाता है एक बार, तो फिर मैंने उस पर कोई ऐसे मोल्ड वोल्ड करे नहीं कुछ भी। तो ये लाइटिंग का मैंने बताया, इशू लाइटिंग का है। दूसरे में साउंड का है, इसमें थोड़ा इस गाड़ी का जो एक, मतलब कौन सी कह लूँ, मतलब इसकी एक दिक्कत है कि जैसे आप शीशे हाफ करोगे तो आपको विंड नॉइस बहुत इसमें सुनाई देती है आपको। वो गुरखा में नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि स्नॉर्कल की वजह से हो रहा होगा शायद, वो एयर को सोक कर देता था कैसे। गुरखा में वैसे बहुत आवाज़ आती थी इंजन की, बहुत रैटलिंग और साउंड, और अंदर जो कैबिन है वो बहुत हिलता डुलता था, कैबिन की भी खटखट खटखट, ऐसा लगता था कि कुछ वैसा ट्रक ऐसा टाइप फीलिंग आती थी उसमें।
लेकिन ये इसमें फीलिंग आती है एज अ कार, एक लग्जरी कार की फीलिंग आती है। हाँ बाउंसी है, जो आदमी सेडान चलाता होगा उसको तो लगेगा कि यार मैं हिल रहा हूँ, बाउंसी हो रही है, इधर से उधर लोड डोलती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं डोल रही है। गुरखा का क्या था कि वो बाउंसी रोड पे इतना मतलब ज़्यादा बाउंस नहीं करती थी, और एंटी रोल बार और ये सब जो उसमें थे, उस वजह से उसका वो प्लस पॉइंट था कि वो ख़राब रास्तों पे अच्छी चलती थी। लेकिन सस्पेंशन इसके बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस और ज़्यादा मैं कहूँगा कि सक्सेसफुल इसके रहे हैं कि जितनी खतरनाक ऑफ रोडिंग ये कर सकती है वो नहीं कर सकती, ड्यू टू उसके जो वेट है, बॉडी वेट, वो कभी कभी उसका दुश्मन बन जाता है। तो डेजर्ट में तो मतलब आप पूछो मत, डेजर्ट में जो जितना अच्छा थार परफॉर्म करती है वो नहीं कर सकती, या जैसे स्नो में भी कर लेती है अच्छा, स्नो में तो गुरखा भी अच्छा कर लेती है। और जिमनी, ये सब तीन ही ऑफ रोडर हैं जो बहुत अच्छे ऑफ रोडर हैं माने जाते हैं। तो उनमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो ये मैं अब चला रहा हूँ। तो इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग भी मैंने स्नो में करके देखी, तो काफ़ी अच्छा, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसमें। हिल डिसेंट, हिल ट्रैक्शन, बहुत सारे फीचर्स मैंने देखे। आप बिना 4x4 के भी आप हिल डिसेंट कर लो, अगर डाउन में अगर आप चल रहे हो बर्फ़ में, और आपकी गाड़ी बिल्कुल क्रॉल करती हुई निकलेगी। तो गुरखा में वो सारी चीज़ें, वो फीचर्स नहीं थे। और भी बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स जो मैंने देखे, बहुत नए फीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। फ्यूल इकोनॉमी का, ऑफ रोडिंग का, एडवेंचर का, ये बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। जिस तरह से आप ये देखो, मीडिया का छोड़ो, रेडियो, एडवेंचर, तो एडवेंचर में भी आपको बहुत सारे फीचर दिखने को मिलेंगे। पावर, टॉर्क, ये सब आपको यहाँ दिख जाता है। ये आपका जी मॉनिटर है, आपका जो कंपास है। ऑफ रोड के ऑप्शन में आप जाओगे तो ऑफ रोड का भी आपको बता देगा कितना एंगल से आपका डिपार्चर एंगल और ये सब कितना रखना है उस टाइप से। ये इस टाइप से एक कस्टम है। टॉर्क ये ऑन रोड का दिखा रहा है, जैसे अभी ये ऑफ रोड का दिखा रहा है, सॉरी, ये ऑन रोड का दिखा रहा है जो हमने, अब हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, पावर देखनी है, कंपास देखना है, और स्पीड देखनी है ना, टॉर्क देखना है, ये है। और जैसे ऑफ रोड जाएंगे तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑफ रोड में जो प्रैक्टिकल है वो दिखाया जा रहा है आपको क्या क्या है ना। और इसका ये सारी चीज़ें, एंगल और ये सब जो है, डिपार्चर एंगल और है ना, ये सब दिखाई दे रहा है। और इसको अगर हमने चेंज करना है कहीं से ऑन रोड वाले को, तो यहाँ से कस्टम करेंगे हम। कस्टम में जाके हम इसको यहाँ सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाके हम स्पीड और ये सब चीज़ें जो जो हमको चाहिए, जो चीज़, जैसे हमको रोल चाहिए, जैसे हमको अब रोल नहीं चाहिए, हमें जो है रोल को हटाना है और इंजन टेम्परेचर देखना है, तो हम इसे ओके करेंगे यहाँ से, तो हमें इंजन का टेम्परेचर दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर आ गया होगा टेम्परेचर, ये। तो जैसे हमने टेम्परेचर को ओके किया, तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर दिख जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, ये यहाँ से यहाँ दिखा रहा है टेम्परेचर का। तो इस तरह से ये फीचर्स हैं। फिर आपका कार इन्फो में आएंगे। कार इन्फो के अंदर आपका TPMS इनबिल्ट है, जो कि अंदर ही है। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे शो ऑल, कितना टेम्परेचर आपको किस किस में कितना है, 31, 30, 30, 31, 31 है ना, इसमें थोड़ा कम दिखा रहा है। तो इस तरह से ये इकोसेंस है। इकोसेंस भी इसमें नया फीचर है कि आपकी जो ड्राइविंग है वो कैसी है, आइडलिंग कैसे है आपकी, मतलब क्या क्या जो सेंस है आपके, स्पीड का, गियर का, या एक्सेलरेशन का, आइडलिंग कैसी रही, ये सारा यहाँ पे आपको, जैसे मेरा एवरेज 98 दिखा रहा है 100 में से, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये नए फीचर्स हैं। इकोसेंस हो गया, अलर्ट्स हो गया, इसमें जो भी अलर्ट्स होंगे इसमें आएंगे। DRL यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना, ऑन है अभी, ऑफ़ करना चाहो तो आप यहीं से ऑफ़ कर लोगे। ऑफ़ कर दिया मैंने, DRL ऑफ हो गया होगा। फ्यूल इन्फो यहीं से दिखा रहा है, 15.44 kmpl का ये दिखा रहा है, और 770 km डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग बहुत स्मार्ट है, जैसे मैंने कहा इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है। आपको यहाँ से साउंड कम ज़्यादा कर सकते हो, इसको म्यूट कर सकते हो, यहीं से आप जो है फ़ोन को उठा सकते हो, यहाँ से काट सकते हो। और ये आपका यहाँ से आप क्रूज़ कर सकते हो, क्रूज़ कंट्रोल ऑफ ऑन, ठीक है, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ से ऊपर नीचे अंदर जो आपका ये है, क्या कहते हैं, ये देखो, ये जैसे अभी गाड़ी खड़ी है तो उसका स्टीयरिंग का जो क्या कहते हैं एंगल है, तो वो एंगल कैसा है, सेंटर में है, वो दिखाता है खड़ी होने के बाद, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये वार्निंग दिखाता है। आपको कोई वार्निंग है तो इस पर आ जाती है, जैसे कोई फ्यूल का या किसी का, ये वार्निंग का दिखा देता है।
उसके बाद ये सेटिंग का, फिर इसमें आप इसके अंदर जाओगे, ऊपर नीचे पूरी सेटिंग इसमें आती है अंदर घुस के। फिर ट्रिप का है, जैसे अभी हमारी ट्रिप ए चल रही है, तो ट्रिप ए चल रही है आपकी 95.7 किलोमीटर हम चल चुके हैं, दिख रहा है ये सब, ये आपको आप देख रहे होंगे ये ट्रिप 1। फिर यहीं से हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपका दिखा रहा है 15.4 kmpl। तो कार इन्फो में एक फीचर मैं बताना भूल गया था, जो है सर्विस इन्फो। इस सर्विस इन्फो से हमारा पता चल जाएगा नो सर्विस ड्यू, क्योंकि हमारी सर्विस हो चुकी है। तो ये भी एक नया फीचर्स है इसमें। तो इस तरह से ये गाड़ी के बारे में हमने बताया। और सीटिंग का, जो मैं सीटिंग का बताऊं, सीटिंग काफ़ी कंफर्ट है। थोड़ा मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, तो मैंने ये थोड़ा नेक रेस्ट का वो लगाया है यहाँ पे कुशन, तो अब कोई दिक्कत नहीं है चलाने में, कंफर्टेबली चल रही है। पीछे काफ़ी स्पेस है, बस इसमें स्टोरेज लगाना बाकी रह गया। साइड में जो हैंड रेस्ट है वो लगाने हैं मैंने साइड में। और बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, कूल है। और पीछे हमारा लगेज का मैंने बताया आपको, लगेज के लिए हमने 2 VIPs खरीदे हैं बढ़िया से, जो लगेज रखने के लिए। और बैग्स हमारे 2-3 आ जाते हैं। बस हमारी छोटी फैमिली है, इतना ही रहता है। बाकी इसमें और कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं मुझे अभी तक। हाँ, ऑफ रोडिंग के मैं बताया हूँ उसे, गियर हमने 4 लो 4 हाई सारे टेस्ट करे। 2H में अभी जो मैं जिस टेरेन से हम लोग आए, अभी हल्के घूमने गए थे, तो जहाँ पर मैंने देखा कि बड़ी गाड़ियाँ, कई ऑफ रोडर मैंने ऐसे देखे जो उसमें उस टेरेन में आपको 4x4 यूज़ करना होता, लेकिन ये 2H में ही आराम से निकल जाती है ऐसे छोटे मोटे टेरेन से। तो बने आप देखते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। कीप सपोर्टिंग। हैप्पी होली, राम राम, जय हिंद।